Somaiya Polytechnic Chandrapur about the struggle you are in today, developing the strength you need for tomorrow. Facilities: college and hostel campus, girls hostel with AC, boys hostel with AC, doubt center, outdoor games, digital AC classroom, canteen, swimming pool, library, gymnasium, indoor games, bus facility. Branches: mining and mine surveying, mechanical engineering, civil engineering, electronic and telecom, computer science and engineering. Excellent polytechnic in Chandrapur by MSBTE. Committed to quality education. Somaiya Polytechnic. For admissions, contact Mr. G.S. Ambedkar, mobile 86684 57194 and 7588 07141. आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार। सत्य परमो धर्म। उद्धव ठाकरे रविवार की शाम मुंबई के काला चौकी इलाके में शिवसेना की एक शाखा का उद्घाटन करने पहुंचे। इस कार्यक्रम में उन्होंने शिंदे गुट और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। इसी दौरान उन्होंने राज ठाकरे का भी जिक्र किया। राज ठाकरे ने शनिवार को एक मराठी न्यूज चैनल G24 तास को दिए गए अपने इंटरव्यू में कहा था कि अगर शिंदे गुट के साथ ये नौबत आती है कि शिवसेना पर उनके दावे को स्वीकार नहीं किया जाता तो वे अपने पार्टी में शिंदे और उनके समर्थकों में विलय के प्रस्ताव को स्वीकार कर सकते हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि बंद खोरों के पास अब एक ही उपाय बचा है। कानून कहता है कि उन्हें किसी न किसी पार्टी में अपने गुट का विलय करना होगा। वे किस पार्टी में जाएंगे? कल उन्हें एक पार्टी ने ऑफर दिया है। ऐसा कहकर उद्धव ठाकरे हंसने लगे। तभी सामने मौजूद शिव सैनिकों की भीड़ ने आवाज लगाई, केमिकल लोचा। इसके बाद उद्धव ठाकरे ने भी उनके साथ सुर मिलाते हुए कहा कि कितने लोगों को केमिकल लोचा हुआ है ये कहना मुश्किल है। ठाकरे सरकार के आखिरी दौर में राज ठाकरे ने हिंदुत्व की भूमिका अपनाई थी। बाला साहब ठाकरे की तरह वे भगवा शॉल ओढ़कर हाथों में आरती की थाल लिए नजर आए थे। ऐसे कई फोटो आए थे जिसमें राज ठाकरे बाला साहब ठाकरे के मैरिज्म को अपनाते हुए नजर आ रहे थे। इसकी खिंचाई करते हुए उद्धव ठाकरे ने मुंबई के BKC ग्राउंड की सभा में लगे रहो मुन्ना भाई फिल्म की कहानी का जिक्र करते हुए कहा था कि जिस तरह मुन्ना भाई के जहन में दिन रात गांधी छाए रहते थे वैसे ही कुछ लोगों को मुन्ना भाई की तरह केमिकल लोचा हो गया है और उन्हें लगता है कि उन्हें बाला साहब ठाकरे समा गए हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा था कि ऐसे लोगों को लगता है कि वे बाला साहब ठाकरे की तरह शॉल ओढ़कर बाला साहब ठाकरे बन जाएंगे। इसी चक्कर में ये राजनीति के मुन्ना भाई कभी मराठी का मुद्दा उठाते हैं तो कभी हिंदुत्व का मुद्दा उठाते हैं। एक बार फिर शिंदे गुट को राज ठाकरे द्वारा अपनी पार्टी में विलय के ऑफर के बाद उद्धव ठाकरे ने केमिकल लोचा की याद दिलाई है। यानी वो राज ठाकरे को ये संदेश देना चाह रहे हैं कि शिवसेना के बागियों को अपनी MNS पार्टी में अगर वे शामिल कर लेंगे तो इससे MNS शिवसेना नहीं बन जाएगी। देश की राजधानी दिल्ली में मंकीपॉक्स ने दस्तक दे दी है। दिल्ली में मंकीपॉक्स के पहले मामले की पुष्टि हुई है। संक्रमित व्यक्ति का कोई भी विदेश यात्रा का इतिहास नहीं बताया जा रहा है। पश्चिमी दिल्ली के 31 वर्षीय ने कभी विदेश यात्रा नहीं की थी। मरीज को लोकनायक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भारत सरकार ने इस मामले में जानकारी देते हुए बताया कि रोगी वर्तमान में लोकनायक अस्पताल के आइसोलेशन सेंटर में है और उसका इलाज किया जा रहा है। मामले के करीबी संपर्कों की पहचान की गई है जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशा निर्देशों में है। 2 दिन पहले ही इस मरीज का सैंपल जांच के लिए NIB पुणे भेजा गया था जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। दोपहर 3 बजे स्थिति की उच्च स्तरीय समीक्षा की जाएगी और सरकार की तरफ से जारी जानकारी में बताया गया कि संक्रमित व्यक्ति को लोकनायक अस्पताल में आइसोलेट किया गया है। संक्रमण की पुष्टि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे द्वारा की गई है। जानकारी में आगे बताया गया कि आगे सार्वजनिक स्वास्थ्य हस्तक्षेप जैसे संक्रमण के स्रोत की पहचान की जा रही है। मरीज किस किस के संपर्क में आया है उसका पता लगाया जा रहा है। निजी डॉक्टर्स की भी राय ली जा रही है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक द्वारा दोपहर 3 बजे स्थिति की उच्च स्तरीय समीक्षा की योजना बनाई गई है। CM अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर मरीज की जानकारी दी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि मंकीपॉक्स का पहला मामला दिल्ली में सामने आया था। मरीज स्थिर है और ठीक हो रहा है। घबराने की जरूरत नहीं है। स्थिति नियंत्रण में है। हमने LNJP में अलग आइसोलेशन वार्ड बनाया है। हमारी सबसे अच्छी टीम दिल्ली वासियों में मंकीपॉक्स को फैलने से रोकने और उनके रक्षा करने के लिए है। आपको बता दें कि दिल्ली के लोकनायक अस्पताल को मंकीपॉक्स के मामलों के लिए नोडल सेंटर बनाया गया है और राजधानी में मंकीपॉक्स के सभी मामलों का इलाज इसी अस्पताल में किया जाएगा।
देश में केरल से भी मंकीपॉक्स के 3 मामले सामने आए थे। आज के केस को मिलाकर देश में अब तक कुल 4 मरीज सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने पुष्टि की है कि मरीज 31 वर्षीय व्यक्ति है जिसने कोई विदेश यात्रा नहीं की है। इस मरीज को बुखार और त्वचा के घावों के साथ अस्पताल में भर्ती कराया गया। मरीज का उपचार दिल्ली के मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में किया जा रहा है। जनता करियर लॉन्चर जनता महाविद्यालय चंद्रपूर एक जबाबदार संस्था, विश्वसनीय शिक्षक, पुन्हा एकदा सिद्ध, इतिहासाची पुनरावृत्ती। 100% HSC result in 2022, 27 successful result in JEE 2021, 49 successful result in MHT CET, 154 successful result in NEET up to 2021. विदर्भात सर्वात कमी फी व उत्कृष्ट शैक्षणिक दर्जा 12वी IIT JEE NEET MHT CET आजच आपली सीट निश्चित करा। संपर्क जनता करियर लॉन्चर, केअर ऑफ जनता BEd कॉलेज, सिव्हिल लाईन चंद्रपूर, वेबसाईट www.jclchandrapur.com, कॉन्टॅक्ट नंबर 7770010466। नागपुर के सुप्रसिद्ध अल जमजम रेस्टोरेंट की शाखा अब चंद्रपुर में भी, होटल अल जमजम गैलेक्सी। वेज, नॉनवेज और चाइनीज खाने के लिए आलीशान फैमिली रेस्टोरेंट, साथ ही अल जमजम सेलिब्रेशन लॉन, शादी, पार्टी, बर्थडे और किसी भी मीटिंग या समारोह के लिए सर्वोत्तम स्वाद और सेवा की गारंटी। जोमैटो, स्विगी और फूडीज द्वारा होम डिलीवरी उपलब्ध। संपर्क करें मोहम्मद जुबैर, बुरटकर सभागृह के बाजू, मारुति शोरूम के पास, नागपुर रोड, चंद्रपुर। मोबाइल नंबर 9552227186, 9322899635। अपने बच्चों को शानदार भविष्य के लिए तैयार कीजिए एलिवेट इंस्टीट्यूट के साथ। किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने से पहले एक बार जरूर मिलिए। एलिवेट इंस्टीट्यूट JEE, NEET और बोर्ड्स की संपूर्ण तैयारी के लिए विश्वसनीय नाम एलिवेट इंस्टीट्यूट, छोटा बाजार चौक, चंद्रपुर।